गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे AKTU के MBA सेकेंड सेमेस्टर में मिनी प्रोजेक्ट 2 करके दिया हुआ है। तो उसके बारे में क्या AKTU ने अपने सिलेबस में बताया हुआ है और कैसे स्टूडेंट्स उसमें प्रोसीड कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिलेबस का पार्ट मैंने इसमें डाला हुआ है और सिलेबस कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और इसमें ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इन सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक वन इंडस्ट्री एज पर हिज और हर इंटरेस्ट फॉर एनालिसिस एंड प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट. Preference should be given on the application of emerging technologies in the selected industry. It may consist of fintech, blockchain, financial services, data science, social entrepreneurship, or any other suitable area of interest. The report will be prepared individually. The report will be evaluated by one external examiner appointed by the university. तो ये सिलेबस में लिखा हुआ था। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहला काम हमें जो करना है वो हमें कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सेक्टर को चूज़ करना है जो कि स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं ये कहूँगा कि उनको ऐसा इंडस्ट्री और सेक्टर चूज़ करना चाहिए जिसमें वो अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, जिसमें वो आगे जॉब करना चाहते हैं और उसकी को एनालिसिस करनी है। अब एनालिसिस करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है और यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि स्टूडेंट्स ये देखें कि किस तरीके से जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अप्लाई की जा रही हैं इन इंडस्ट्रीज़ में, सेलेक्टेड इंडस्ट्री में। ओके, तो ये वही एग्जांपल्स हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कस करे हुए थे। अब ये कुछ मैंने सेक्टर यहाँ पर लिख लिए हैं और जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, टेलीकॉम हो सकता है, रिटेल हो सकता है, ई कॉमर्स है, ऑटो इंडस्ट्री, FMCG, एविएशन, ट्रैवल, टूरिज्म, IT, डिजिटल मार्केटिंग। ये कुछ एग्जांपल्स हैं पर्टिकुलर सेक्टर्स के जो कि हम ले सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट क्या है और वो किस में करियर बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके का कोई भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सेक्टर आप ले लेंगे और फिर ये देखेंगे कि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या चल रही हैं। तो कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, 3D प्रिंटिंग है, मशीन लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आप इस तरीके के लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इसको स्टडी करेंगे और अपने सेक्टर से रिलेट करेंगे। अब इसके बारे में जो आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके सोर्सेज हो सकते हैं, प्राइमरी सोर्स हो सकता है और सेकेंडरी सोर्सेज हो सकता है। प्राइमरी सोर्सेज जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम अपना डेटा फर्स्ट हैंड कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप अगर संभव है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ एक्सपर्ट्स से जो कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। या फिर सेकेंडरी सोर्सेज आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प करेंगे और सेकेंडरी सोर्सेज में जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट होती है उसको हम यूज़ करते हैं। इसके लिए आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और ये ध्यान दीजिए कि आप जहाँ से अपने डेटा को ले रहे हैं वो रिलायबल और वेल नोन सोर्सेज या वेबसाइट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि गूगल जो भी कुछ शो कर रहा है उसको हम स्टडी कर लेंगे और उसको हम मेंशन करेंगे। हमें ये देखना चाहिए कि वो सोर्सेज जहाँ से हम ये अपना इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं वो ऑथेंटिक हों। ओके, और आप कंपनीज़ की वेबसाइट्स को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके सेक्टर में हैं। जर्नल्स, न्यूज़पेपर, कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, इनमें भी डेटा और इन्फॉर्मेशन पब्लिश होता है, इसको भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप गूगल में सर्च करिए, जैसे कि ये मैंने सर्च करा और कुछ ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं कौन कौन से चल रहा है। जैसे यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग का भी यहाँ पर जिक्र करा हुआ है, वर्चुअल रियलिटी का करा हुआ है, 5G का करा हुआ है, साइबर सिक्योरिटी का करा हुआ है। तो इस तरीके से आप जान पाएंगे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या चल रही हैं। अपने फील्ड के बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया कि रिटेल इंडस्ट्री में हम देखना चाहते हैं कि रिटेल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ हो रहा है। फिर आप इंटरनेट पे उस तरीके से सर्च करेंगे और ये देखिए जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है
ये मैंने एक अच्छी वेबसाइट से लिया है, forbes.com से लिया हुआ है। तो ये इस तरीके के बता रहे हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी रिटेल में आ रही है और ये किस तरीके से शॉपिंग को ट्रांसफॉर्म करेगी। तो ये एक यहाँ पर विजुअल आ रहा है, आप इस तरीके के विजुअल्स भी ले सकते हैं, मगर इनके सोर्सेस को आपको मेंशन करना है और इसके मीनिंग को एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं है कि आप फॉर द सेक ऑफ फोटोग्राफ आप फोटोग्राफ लगा लेंगे। तो जैसे ये बता रहे हैं कि भाई आजकल चैट बॉट्स का यूज़ हो रहा है, बहुत सारी कंपनी यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ हो रहा है और किस तरीके से यूज़ हो रहा है रिटेल में, इस तरीके के भी एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे आपको। तो आप ऐसा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, उसको स्टडी करिए। ओके, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको उसको कॉपी पेस्ट कर देना। और सर्च करेंगे तो ये एक और एग्जाम्पल मुझे मिला, तो यहाँ से टेक्नोलॉजिकल इवेल्युएशन इन द रिटेल सेक्टर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो ये तीनों तरफ से इन्होंने एनालाइज करके बताया हुआ है। सो लाइक दिस यू विल ट्राई टू कलेक्ट डेटा इंफॉर्मेशन और ये और इस तरीके की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। अब इंफॉर्मेशन में आप क्या क्या कलेक्ट करेंगे, तो देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन कौन सी लग रही है वो देखेंगे। फिर आप एक्चुअली ये भी समझेंगे कि इन टेक्नोलॉजी का क्या मीनिंग होता है, ये होते क्या है। जैसे ब्लॉकचेन है तो ब्लॉकचेन क्या होता है, रोबोटिक्स है तो रोबोटिक्स क्या होता है, और ये उस इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज़ की जा रही है, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे और वो क्या बेनिफिट्स लेके आती है। अगर हम रोबोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या बेनिफिट लेके आ रही है, किस तरीके से जो है वो ग्रोथ ला रही है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, कैसे वहाँ के काम को वो इजी बना रही है। इस तरीके के आप नॉलेज गेन करेंगे, अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। और फिर कोई लिमिटेशन है अगर उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में तो उसको भी हाईलाइट करिए। तो इस तरीके से आपका एक स्टडी जो है वो क्रिटिकल और एनालिटिकल रूप में आनी चाहिए। ये चैप्टर्स हैं कुछ इस तरीके से रह सकते हैं, जैसे कि टाइटल पेज है, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, इंट्रोडक्शन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, लिमिटेशंस, बिब्लियोग्राफी। तो इस तरीके से कुछ आप अपने रिपोर्ट के चैप्टर्स को तैयार कर लेंगे और ये एक आपकी रिपोर्ट बनेगी। इसका एग्जैक्ट फॉर्मेट जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस में ऑथराइज्ड हैं, HODs हैं, या जो भी प्रोजेक्ट गाइड्स वगैरह हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आपको ज़्यादा स्पेसिफिक बता पाएंगे। ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन आप मान सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में मदद करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि स्टूडेंट्स को ज़रूर लेना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉपी एंड पेस्ट करना चाहते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारी प्रॉपर लर्निंग नहीं हो पाएगी और जो इस तरीके के अप्लाइड पार्ट को यूनिवर्सिटी लगा रही है, AKTU लगा रही है, तो वो ना तो यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाता है, ना ही किसी इंस्टीट्यूट का हो पाता है, ना ही टीचर्स का हो पाता है और ना ही किसी स्टूडेंट का हो पाता है। वो सारी चीज़ों में हम जो है डिग्रेड हो जाते हैं। तो आपको अपना माइंड, अपनी एनालिसिस को यूज़ करना है और इसको अपने वर्ड्स में लिखना है, पैराफ्रेजिंग आपको करना है, कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, आप ध्यान रखिएगा। देन आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन केयरफुली। इसके जो मेथड्स होते हैं उसको भी समझिए किस तरीके से है। जैसे आप नेट से ले रहे हैं, URL कॉपी कर लीजिए और इसको लिखने का जो फॉर्मेट है, कई अलग अलग तरीके के होते हैं बिब्लियोग्राफी को लिखने के, वो आप सीखिए और उसको कोशिश करिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं पता होता, वो अक्सर गलती कर देते हैं इसमें। और कई बार जैसे जो फ्लो है राइटिंग का वो हमें प्रैक्टिस से आता है और जब आप अपने आप लिखेंगे तो वो इम्प्रूव करेगा। स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ है, चैप्टर्स हैं, इसमें एक फ्लो होना चाहिए, एक सिमेट्री होनी चाहिए आपकी। इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान में रखिए और बढ़िया रिपोर्ट प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच। और मैं ज़रूर चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।